हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मोगनाड बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो क्वेश्चन आपके सामने रीड कर रहे हैं, एक्चुअली ये क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से रिलेटेड। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर से रिलेटेड है और क्वेश्चन में पूछा गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द एंजाइम। ओके, आपको पता है ये जो प्लाज्मिड है कौन सा, PBr322। ओके, इस प्लाज्मिड के ऊपर आपको पता है अलग अलग जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ये साइट है कौन सी, BAM H1 और यहाँ पे जीन रहती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ओके, और इधर रहती है जीन दूसरी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो क्वेश्चन में बोला है उन्होंने कि अगर हम बीटा गैलोटोसाइडेज जीन को क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करेंगे वहाँ पे बीटा, दिस रिजल्ट इन द इनएक्टिवेशन ऑफ जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम विच रेफर टू एज इंसर्शन इनएक्टिवेशन। देखिए, मैंने पहले बोला आपको कि ये प्लाज्मिड जो है आर्टिफिशियल है, कौन सा, TR प्लाज्मिड इज आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, और इसके अंदर ये BAM H1 की जगह पे हम क्या कर रहे हैं। ओके, जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था उसको हम बोलते हैं एक्चुअली झड़ जीन बोलते हैं। यहाँ पे कौन सी जीन रहती है, एक्चुअली झड़ जीन रहती है, झड़ जीन। और झड़ जीन की खासियत है कि अगर वो झड़ जीन रहे तो वो क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। ओके, और जिसकी वजह से जो कॉलोनी है, कॉलोनी का कलर जो है वो ब्लू बन जाता है। क्यों ब्लू बन जाता है? क्योंकि वहाँ पे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस रहते हैं, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस रहते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है एक्स गैलेक्टोसाइडेज। ओके, एक गैलेक्टोसाइडेज हम बोल रहे हैं, एक मतलब गैलेक्टोसाइडेज। तो यहाँ पे याद रखना, ये जो झड़ जीन अगर वर्क करती है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब ब्लू कलर कॉलोनी फॉर्म हो रही है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने कि अगर हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन की जगह पे क्या करेंगे, इंसर्शन इनएक्टिवेशन करेंगे, मतलब इधर हम इंसर्ट कर रहे हैं क्या, फॉरेन जीन इंसर्ट करते हैं, तो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं इंसर्ट किया तो उसको हम बोलते हैं, अगर इंसर्ट किया तो उसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। फॉरेन जीन इंसर्ट किया तो उसको बोलते हैं हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। अगर फॉरेन जीन यहाँ पे इंसर्ट किया तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं, या उसका दूसरा नाम है रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और अगर ऐसा रिकॉम्बिनेशन हुआ या इंसर्शन रिएक्टिवेशन इनएक्टिवेशन हुआ तो क्या होगा, जो ओरिजिनली जीन ब्लू कलर कॉलोनी बनाने वाला था वो नहीं बना पाएगा। ओके, बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है इनएक्टिवेशन जीन फॉर सिंथेसिस एंजाइम विच इज रेफर टू एज इंसर्शन इनएक्टिवेशन in presence of chromogenic substance gives colored colonies if the plasmid in the bacteria does not have insert। तो हमने क्या किया है, इस प्लाज्मिड के अंदर कुछ इंसर्ट नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो क्या होगा, फिर नहीं किया है तो नॉर्मल प्लाज्मिड वर्क कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन वर्क कर रही है, झड़ जीन काम कर रही है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम वर्क कर रहा है, और कॉलोनी कैसे बन रही है, ब्लू बन रही है। तो ये जो लाइन है नीचे वाली, बैक्टीरिया डज नॉट हैव इंसर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंसर्ट होता है तो वाइट कलर की कॉलोनी बनती है, रिकॉम्बिनेशन होता है, और अगर इंसर्ट नहीं होता है तो एज इट इज़ ब्लू कलर कॉलोनी बनती है। तो इसका आंसर जो आएगा क्वेश्चन का, ओके, दैट इज़ ब्लू आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।